नमस्कार साथियों। तो आज है 8 जुलाई 2025। दोस्तों रिसेंटली जून का महीना खत्म हुआ है ना। अच्छा, जून का महीना खत्म होने के साथ साथ एक पूरा क्वार्टर खत्म हुआ, यानी जिसे हम कहते हैं क्वार्टर वन। और कल परसों से ही ज्यादातर कंपनी की रिजल्ट आउट होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि टाटा एलेक्सी, टीसीएस, डी मार्ट, इरेडा इस हफ्तों पे रिजल्ट आउट करेगा। नेक्स्ट वीक में बहुत सारे बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, भारत के अंदर जब क्वार्टरली रिजल्ट आउट होता है ना, बहुत सारे कंपनी क्या करता है कि एक थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। क्या मतलब? देखिए, जिसे हम कहते हैं बिजनेस की अपडेट। मतलब कंपनी की कैसे सेल्स हुआ है, कंपनी की स्टैंडअलोन रेवेन्यू ग्रोथ कितना हुआ है, थोड़ा सा बाजार को हिंट दे देता है रिजल्ट आउट होने से पहले कि हाँ इस टाइप की रिजल्ट हो सकता है, तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। अब दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी, ना केवल अपने सेक्टर के लिए वाइटल है बल्कि एंटायर इंडेक्स के लिए वाइटल है। बिकॉज ये कोई छोटा मोटा कंपनी है नहीं, ये निफ्टी 50 की पार्ट है। ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट है ना, आपको एंटायर सेक्टर के साथ साथ इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नाम से शुरुआत करता हूं, उसके बाद हम बाकी पॉइंट डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, सो कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। देखिए टाटा मोटर्स में दिक्कत क्या है कि रिसेंटली रिसेंटली बोलना भी गलत होगा, लास्ट एक साल से एक्चुअली कंपनी की परफॉर्मेंस दोस्तों कुछ खास नहीं चल रहा है। अच्छा, आज से ठीक एक हफ्ता पहले की बात है। 1 जुलाई, एक बार मैं आपको डेट दिखाता हूँ, ये देखिए 1 जुलाई 2025 को। ठीक, कंपनी की डोमेस्टिक बिजनेस की अपडेट आया, मतलब भारत के अंदर जितने भी सेल्स हुआ है। और इसके पहले भी हमने देखा था, चाहे मई की सेल्स की बात करें, अप्रैल की सेल्स की बात करें, कंपनी दोस्तों कभी 10%, कभी 8%, कभी 15% डिप किया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये एक हफ्ता पुरानी अपडेट है कि कंपनी की जो डोमेस्टिक सेल्स उसमें 12% की गिरावट हमें देखने को मिला था। ठीक है, तब मतलब काफी खराब था। लास्ट ईयर में हुआ था जहाँ पे 74,147 यूनिट, और इस बार हुआ है 65,019 यूनिट। ओवरऑल बात करें, चाहे कमर्शियल व्हीकल्स हो, पैसेंजर व्हीकल्स हो, इंक्लूडिंग ईवी, हर एक सेगमेंट पे खराब परफॉर्म किया। ठीक है, तो दोस्तों ये जब न्यूज आपके साथ में शेयर कर रहा था ना, तब आपको मैं साथ ही साथ ये भी कहा था। अब क्योंकि देखिए टाटा मोटर्स मेनली दो मार्केट को टारगेट करता है, एक डोमेस्टिक मार्केट, एक इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में टाटा मोटर्स एक्चुअली जेएलआर को टारगेट करता है, जैगुआर एंड लैंड रोवर। ठीक है, और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि टाटा मोटर्स की कि इतना ज्यादा रेवेन्यू आता है, क्योंकि जेएलआर सेगमेंट से ही कंपनी जो है ना, लगभग 70% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो उस दिन आपको मैं ये भी कहा था कि देखिए डोमेस्टिक मार्केट हो सकता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस उतना ना हो, बट अगर इंटरनेशनल मार्केट या जेएलआर सेगमेंट पे कंपनी अगर अच्छा काम करा, इस बार सेल्स इंक्रीज हुआ, तो कहीं ना कहीं शेयर में तेजी हो सकता है और परफॉर्मेंस भी बेटर हो सकता है। ठीक है, सो आज ना कंपनी की अपडेट आया जेएलआर सेगमेंट पे। अनफॉर्चुनेटली जो दर्द था वही हुआ अल्टीमेटली। देखिए, टाटा मोटर्स शेयर इन फोकस आफ्टर जेएलआर होलसेल एंड रिटेल सेल डिक्लाइन क्वार्टर वन फाइनेंशियल 26। सो मतलब कंपनी की डोमेस्टिक सेल बैक टू बैक 6-7 महीने से वीक चल ही रहा है। ऊपर से जहां मतलब जो सेगमेंट पे कंपनी को सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, 70% रेवेन्यू दोस्तों आता है कहां से? जेएलआर सेगमेंट से। ये आज की डेट में आउट हुआ और गिर गया। पहले मैं आपको थोड़ा डेटा दिखाता हूँ, देखिए डेटा क्या कह रहा है। सो देखिए, जो लग्जरी व्हीकल्स आर्म्स मतलब सब्सिडरी कंपनी जेएलआर, 10.7% की ईयर ऑन ईयर बेस पे डिक्लाइन इस बार हमें देखने को मिला। कितना हुआ है टोटल सेल? यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करके देता हूँ। 87,286 यूनिट। और ये दोस्तों जून महीने की नहीं, एंटायर क्वार्टर की है, क्वार्टर वन फाइनेंशियल 26 की अपडेट है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अलग अलग सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें तो देखिए रिटेल सेल्स जो है ना, रिटेल सेल्स 15.1% की डिक्लाइन हुआ। टोटल कितना यूनिट सेल किया? 94,420 यूनिट। अच्छा, इसके अलावा सिक्वेंशियली बेसिस, सिक्वेंशियली मतलब आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, ईयर ऑन ईयर बेस पे डिक्लाइन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मतलब अगर हम क्वार्टर फोर के साथ कंपेयर करें तो देखिए जो होलसेल है 21.7% की डिक्लाइन, मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे 10 पॉइंट समथिंग डिक्लाइन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 21.7% की डिक्लाइन। और रिटेल की अगर हम बात करें, जो ईयर ऑन ईयर बेस पे 15.1% डिक्लाइन था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 12.8% की डिक्लाइन। तो मतलब एक तो कंपनी की क्वार्टरली भी सेल डिप किया, ईयरली भी सेल डिप किया, रिटेल सेगमेंट पे भी गिरा, होलसेल भी गिरा। अब दोस्तों मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो भी कहना है आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। जो भी आपको लगता है आपके अनुसार प्लीज कमेंट करके बताइए। उसके नीचे अलग अलग जो कंपनी की
कार की मॉडल्स है उसको पकड़ के मेंशन किया है कि इस जो प्रोडक्ट के ऊपर इतना परसेंट डाउन हुआ है। जैसे कि जैगुआर के अंदर जैगुआर की अलग अलग जो वेरिएंट है, एक्स सी हो गया, एक्स एफ हो गया, एफ टाइप हो गया, इसमें देखिए लास्ट ईयर के साथ अगर हम कंपेयर करें 25% के ऊपर डिक्लाइन हमें देखने को मिला। सेम अगर हम बात करें क्या कहते हैं उसको, लैंड रोवर की जो डिफेंडर वगैरह, इसमें भी गिरावट हुआ बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो ओवरऑल बात करें कहीं ना कहीं कंपनी की इस बार क्वार्टर वन, मैं कहूँगा आपको पहले से ही कि ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि क्वार्टर वन भी कंपनी के लिए कुछ खास नहीं हो सकता। अब लेट्स सी कि कल बाजार की सेंटीमेंट कैसा होता है या ऑटो सेक्टर किस तरफ है, उसको बड़े बहुत कुछ वेरी करेगा। क्योंकि देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस ये पहली क्वार्टर की बात नहीं है, बैक टू बैक कुछ क्वार्टर अगर आप उठा के देखेंगे बहुत खराब था। और उसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको फाइनेंशियल ईयर, एंटायर फाइनेंशियल ईयर पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर 24 की अपडेट है और ये फाइनेंशियल 25 की अपडेट है। तो आपको समझ आ रहा है आई थिंक, है ना, कि कंपनी को और ज़्यादा जो अपने बिजनेस को बढ़, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए कंपनी खराब नहीं है, मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। टाटा मोटर्स कंपनी खराब नहीं है, कभी कभी हो जाता है, एक आध क्वार्टर, एक आध फाइनेंशियल ईयर खराब चल जाता है, तो कंपनी में वो कैपेबिलिटी तो डेफिनेटली है, उसमें कोई शंका नहीं है कि ये बाउंस बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, और यही दोस्तों एकमात्र रीजन है जहाँ पे टाटा मोटर्स की स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर कौन है आज की डेट में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओवरऑल सेगमेंट सेम है ना। महिंद्रा की शेयर जहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई के नजदीक चल रहा है, महिंद्रा की शेयर ऑल टाइम हाई के नजदीक चल रहा है, वही टाटा मोटर्स की शेयर अपना ऑल टाइम हाई से इतना नीचे, लास्ट ईयर ऑल टाइम हाई टच किया था लगभग 1100 रुपए के ऊपर, 1200 के रेंज पे, और आज देखिए शेयर 600-700 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी अगर अच्छा काम करेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर में तेजी हो जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कंपनी अगर खराब काम करेगा तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें, सबसे जो वाइटल लेवल थोड़ा नोट कीजिए, वह 700 के ऊपर होल्ड करना, 700 के ऊपर होल्ड करना। ठीक है, अब देखना ही होगा कि कल बाजार किस टाइप से रिएक्ट करता है, उसको भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा था जब शेयर में करेक्शन हुआ था, शेयर को सपोर्ट मिला था नीचे की तरफ लगभग 670 से लेके 680। सो मे भी कल अगर इसके ऊपर सपोर्ट मिल गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिल पाया तो अल्टीमेटली 650, ये अल्टीमेट है। बट इसके आसपास जाने का चांस काफ़ी कम है। कल अगर थोड़ा करेक्शन हो भी गया तो इस लेवल पे टिकने का चांस है। ठीक है, अच्छा बाकी बात करें, ज़्यादातर सेगमेंट भी देखिए कंपनी उतना खराब भी नहीं है, एक आध फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा वीक हो गया, चलो ठीक है, कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादातर कंपनी की केस में होता है। चलो कंपनी जल्द ही बाउंस बैक करेगा, आशा रखता हूँ। बाकी लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा कि इसमें जो एफ की स्टेक था काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। ये देखिए पहले 20.5% की स्टेक था, फिर 18.5, अभी देखिए 17.5 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, तो एफ की स्टेक भी लगातार रिड्यूस हो रहा है। बट हाँ, एक और बात मैं आप यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बेस्ट पार्ट क्या है, कंपनी अपने डेट के ऊपर बेहतरीन काम किया, ये तो मानना पड़ेगा सर। ये मतलब डेफिनेटली कंपनी की इसके ऊपर डेट पहले था कितना मालूम है, मैं आपको 3-4 साल पुराने बात कह रहा हूँ, लगभग 30,000 करोड़ के आसपास डेट था। और आज आप देखिए कंपनी की जो रिसेंट अपडेट के हिसाब से 8,500 करोड़ से थोड़ा, तो डेट कंपनी की काफ़ी रिड्यूस हुआ। कैश मैं कहूँगा थोड़ा सा कम है, बाकी ओवरऑल ठीक है, अच्छी कंपनी है। सो लॉन्ग देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा जिनका विजन लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में चलता रहता है, एक आध साल निकल गया खराब, फिर से बाउंस बैक करेगा, इसमें कोई डिसअपॉइंट वाली बात नहीं है। फर्क पड़ेगा दोस्तों एक्चुअली शॉर्ट टर्म वालों को। ठीक है, सो होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है सब। मैं आपको सपोर्ट वगैरह मेंशन कर दिया। बाकी दोस्तों आपका कोई और डाउट्स है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अच्छा, कल इसके ऊपर नजर जरूर रखना। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।